हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप सिंगल हैं, ओवरसीज कहीं पे भी है, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और सिडनी, दिस वीडियो इज फॉर यू। बट मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाना चाहता हूँ आज जहाँ पे आई जस्ट फील सो रिलैक्स। इट्स 1 hour ड्राइव फ्रॉम सिडनी एंड आज की वीडियो समथिंग इट विल बी इन द ड्राइविंग एंड जब हम वहाँ पहुंचेंगे इट विल बी लाइक दिस। सो लेट्स गेट गोइंग। ट्रस्ट मी गाइस, दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, कहीं भी रह लो, किसी को भी डेट कर लो, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। बस स्किन कलर अलग होगा बट सबकी सब एक जैसी होती हैं। डिटेल्स के लिए 1 घंटे की ड्राइव है, गाड़ी में बात करते हैं ना, चलो। Okay guys, first thing first, the basics. What do you mean by basics? The visa. वीजा की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आप कौन से वीजा पे हो या जिससे मिल रहे हो, आप लड़का है लड़की है, उसका वीजा स्टेटस पता करना बहुत जरूरी है कि वो कौन से वीजा पे है, या पीआर है या सिटीजन है। क्योंकि डेटिंग इन इंडिया वर्सेस डेटिंग ओवरसीज, दे आर बोथ डिफरेंट सिनेरियोस। बहुत अलग है। आपको नहीं पता बंदा या बंदी आपको किस पर्पज से मिल रहे हैं, वो आपके लिए मिल रहे हैं या आपके वीजा के लिए मिल रहे हैं। टू मेक श्योर, क्या पता आपको उसको आपसे वीजा चाहिए हो। और फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं, बहुत फ्रॉड्स होते हैं यहाँ पे। सो दैट्स द मेन रीजन, चेक द वीजा। और सेकंड पॉइंट इज जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। टेल योर सिचुएशन ऑनेस्टली। स्टूडेंट वीजा पे हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, पीआर पे हो, कहाँ रहते हो और आपका स्टेटस क्या है, मैरिड हो, सिंगल हो, नेवर मैरिड हो या सेपरेटेड हो। दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट दीज डेज ओवरसीज, क्योंकि ये लीगल मैटर्स में फिर आप फंस जाते हो और प्रॉब्लम्स आती है जस्ट बिकॉज यू आर मे बी अवॉइडेंट और चीजें छुपाई आपने या लोगों ने आपसे छुपाई। Second point, grooming. Dress up well. Dress up well. It comes in basics. अच्छे से तैयार होके जाओ, अच्छी क्रिस्प शर्ट पहनो या टी शर्ट पहनो, गंदी ना हो। और मेरी तो दाढ़ी नहीं है बट बियर्ड है, इसको ट्रिम करो, बाल अच्छे से सेटअप करके जाओ और smell nice. And most important thing is shoes. Obviously, grooming पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, but these are few basic things you have to do. Dress up well. और अपने साइज के ही कपड़े पहनो। ढीले कपड़े का फैशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। Another important point, please don't bring politics and religion on your first date. ये दोनों चीजें तुम्हारी डेट को खराब कर सकती है, क्योंकि इट डजंट मैटर। पहली डेट, क्योंकि सबके अलग अलग रिव्यूज होंगे, सबके अलग रिलीजन हो सकते हैं। अगर कंट्री दूसरी है लड़की की या लड़के की, आप हिंदू हो, पंजाबी हो, अगली बंदी मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, अपने रिलीजियस बिलीफ अपने पास रखो, एटलीस्ट ऑन द फर्स्ट डे। सेकेंड थिंग इज पॉलिटिक्स। यार, इट्स डेमोक्रेटिक कंट्री, वेयरएवर यू लिव, सबके अपने अपने व्यूज है, सब अपने अपने पॉलिटिशियंस को सपोर्ट कर सकते हैं। और ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं बहुत इजीली डिबेट स्टार्ट हो सकती है। सो मेक इट कैजुअल, मेक इट लाइट, डोंट ब्रिंग दीज 2 टॉपिक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप फर्स्ट टाइम डेट पे मिल रहे हो, फर्स्ट टाइम डेट पे जा रहे हो, मेक इट वेरी कैजुअल एंड शॉर्ट प्लीज। शॉर्ट का मेरा मतलब ये है, जैसे मैं करता हूँ, फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ किसी से, कॉफी पे मिल लिया या ड्रिंक्स पे मिल लिया, अच्छी लगी कॉन्वर्जेशन, मजा आ रहा है, दूसरी ड्रिंक मंगवा ली है, बट प्लीज डोंट शेड्यूल एनी लॉन्ग ड्राइव्स या फैंसी डिनर, क्योंकि लंबे डिनर होते हैं, लंबी ड्राइव होती है। अगर स्टार्टिंग में आपको पसंद नहीं आई है लड़की या लड़का, और या उसको आप पसंद नहीं आए, वो 4 घंटे निकालने मुश्किल हो जाएंगे। दैट इज माई मेन पॉइंट। मेक इट शॉर्ट एंड स्वीट, स्टार्ट फ्रॉम देयर। उसके बाद देखो मजा आ रहा है, उसके बाद डिनर पे चले जाओ और उसके बाद सेकंड डेट शेड्यूल करो। बट स्टार्टिंग इज ऑलवेज शॉर्ट एंड स्वीट एंड वेरी कैजुअल। नेक्स्ट पॉइंट, who pays the bill? Bill payment is very important. बाहर सब इंडिपेंडेंट हैं, सब कमा रहे हैं, सब अपना खर्चा कर सकते हैं। Sometimes you have to be respectful. And मेरा पर्सनल, मैं क्या करता हूँ, I insist to pay on the first date. अच्छा लगता है, लड़कियों को भी अच्छा लगता है। First date पे you pay, like coffee, drinks, whatever it is. And the next time if you decide to meet, like दूसरी डेट है या तीसरी डेट है, उसके बाद देखो लड़की कुछ बोल रही है कि let's split the bill, या if she wants to pay or she expects you to pay. So देखो, second thing ये है, notice करो what she wants, but every time you cannot pay. हमेशा तुम नहीं पे कर सकते हो. This is something bad because everyone is independent these days here. Oh, obviously student हो तो situation अलग है. You get split and all these things. But yes,
That's one of the important point to consider. Who pays the bill? ओके गाइस, मैं आपको यहाँ पे ले तो आया हूँ, बट there's a bad news कि मेरी स्टेबिलिटी, मैंने वेदर चेक नहीं किया and it's bloody foggy, rainy. But let me tell you, on a normal day, this is how it looks: sunny, bright, shiny, people at the beach, मस्ती मार रहे हैं, और you can see the ships as well from there. But why this is a favorite place of mine? कोविड टाइम पे भी मैं हमेशा यहाँ पे आता था, नीचे ग्रास पे बैठ जाता था और बस अच्छा लगता था, like you know, calm, सोचता था लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ जा रही है लाइफ, क्या करना चाहिए, all those moments. And whenever I feel low, I always come here. It's a good spot here. Let's continue with our conversation. So, ये मेरी छोटी सी जगह है, यहाँ पे मैं बेंच पे बैठता हूँ, और obviously मौसम खराब है आज, but it's okay, we'll continue. But luckily, there's a bride over there. It's a beautiful wedding happening, I think. Can you focus over there? Looks like their dating went really good. So, my next point is, whenever you go on a date, don't go with any expectations. मेरा personal perspective ये है, जब भी मैं डेट पे जाता हूँ, तो मैं एक चीज embrace करता हूँ अपने आप में कि यार 1-2 घंटे निकाल के मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, वो बंदी भी 2 घंटे निकाल के आ रही है. That means respecting each other's time. जाओ, मिलो, have fun, have a good conversation, get to know the person more, but expectation मत रखना कि यार ये अच्छी लग रही है, अच्छा इससे साथ मैं शादी करूंगा, बच्चे हो जाएंगे मेरे, इतना आगे मत जाओ. Enjoy those 2 hours, have a coffee, have a drink. वो information और वो जो time है, उसको एंजॉय करो बस. उसके बाद घर जाओ, वो भी सोचेगी आपके बारे में, या सोचेगा, मैं भी सोचूंगा, या आप भी सोचोगे अपने बारे में, यार व्हाट नेक्स्ट, क्या चीज़ आपकी अच्छी लगी, कुछ कनेक्शन बैठा, कुछ डिस्कनेक्शन था, आर यू मैच्योर इनफ दैट यू कैन टॉक अबाउट ऑल दीज, और यू फील लाइक ओके इट्स अ रेड फ्लैग और इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. सो म्यूचुअली रिस्पेक्टफुली, डोंट बी in a negative situation, respectfully, mutually मना करो कि यार it's not working. Thank you for your time. I truly appreciate it. So, next one is respecting space and behaving well. इसका मतलब ये है, respecting space मतलब, for example, आपने मिलने के लिए पूछा है या वो फोन चेक कर रही है अपना, घुस मत जाओ डिटेल्स में कि यार ठीक है, सॉरी आज मैं बिजी हूँ, कल मिल सकते हैं. ये मत पूछो कहाँ बिजी हो, किससे मिलना है, क्या करना है. या अगर उसका फोन आया है या कुछ आया, मैसेज चेक कर रही है या फोन पे चेक कर रही है, उसके फोन में घुस मत जाओ. प्लीज नेवर लुक एट समवन्स फोन कि वो क्या कर रही है या क्या कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड रिस्पेक्टिंग स्पेस. दैट अगर किसी को बताना होगा कि वो किससे चैट कर रही है, या किसी को बताना होगा कि व्हाई शी और ही इज बिजी, वो आपको खुद ही बता देगा या बता देगी. आप पूछो मत, क्योंकि आप रिलेशनशिप में नहीं हो अभी. इट्स वेरी इनिशियल स्टेज एंड एट दैट मोमेंट पीपल जज कि यार ये तो बड़ा घुस रहा है. तो वही ना, इन ह्यूमन मेंटालिटी है, इतना भी मत चिपको कि उसको लगे कि यार दिस गाय इज नॉट गिविंग मी द ब्रीदर. एंड बिहेविंग वेल. प्लीज जब किसी से बात कर रहे हो, उसकी आंखों में देखो, ना कि नीचे. Don't stare at us. लड़कियां बहुत नोट करती है आप किस नजर से, कहां और कैसे देख रहे हो और उनसे बात कर रहे हो. आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नजर और आपकी नीयत, योर इंटेंशन, सब पता होती है. लड़कियों की सिक्स सेंस बहुत तेज होती है. सो प्लीज बिहेव वेल. सो 2 पॉइंट और हैं अभी बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन. द नेक्स्ट वन इज जस्ट टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ. जब आप डेट पे होते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू शुड बी क्यूरियस टू नो द अदर पर्सन एज वेल. हमेशा ही अपने बारे में बात करते रहो, मैं ये, मैं वो, मैं ये. मैंने भी करा है, बिल्कुल मैंने करा है. बट यू शुड ऑलवेज बी शोइंग रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट इन द अदर पर्सन एज वेल. यार आप क्या करते हो, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, आप बताओ. आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू एज वेल. सो दैट इट बिकम्स टू वे कॉन्वर्सेशन. अगर ऐसा हुआ कि आप भी बोले जा रहे हो, अगले बंदे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, that becomes a bit boring. And the last point is hilarious, but that's very true. Please don't bring sex and physical thing in the first date. It makes you feel like तुम बहुत desperate हो कि यार तुमको कभी बहुत टाइम हो गया तुमने सेक्स नहीं किया या तुमको कोई मिलता नहीं है. So please, it's a respect, it's a courtesy कि physical thing मत लेके आओ. अगला बंदा या अगला बंदी लेके आ रही है, टेक इट हाउ इट कम्स. आप कंफर्टेबल हो, नहीं हो, या कैसे है. अगर आप नहीं हो, डू द सेम थिंग विद दैट पर्सन एज वेल.
कि उसको बोलो कि यार I'm not comfortable on the first date. So yes, that's my last thing. So guys, today इस conversation में इतना ही. I'm so sorry मैं लड़कों का ही perspective ज़्यादा बता पाया just because of my experience. I truly appreciate अगर कोई लड़की उनके कोई experiences हो, उनके कोई suggestions हो where they would like to discuss about this thing, comment below and we can have a conversation. Or if someone really want to come on my video to share their experience, their suggestions or their tips, please, you're more than welcome. So until next time, bye bye, and I'm just gonna enjoy this. Sala jaisa hi mausam ho.